अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर होने जा रहा है जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू प्रिपेयर जनरल पेपर इन उर्दू कि आप ये जो जनरल पेपर है उर्दू में वो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि आप जनरल पेपर यानी कि उर्दू का पेपर जो है ना लैंग्वेजेस में आप वो करवाएं कि वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लर्न विद लैला अफजल खान। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे, गूगल में, और गूगल में हम जाके अपना वो पेपर उठाएंगे जिससे डायरेक्ट पेपर के सामने रख के मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग जो जनरल पेपर इन उर्दू है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये पिक्चर थोड़ी ब्लर है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ 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 पढ़ रही हूँ और साथ साथ हाईलाइट करूंगी चीजें ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि सबसे पहले कौन सा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। लैंग्वेजेस में जनरल पेपर इन उर्दू। ऑल राइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल पेपर इन उर्दू। उसके बाद कि किसी एक हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर होगा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का, 33% इसमें पासिंग मार्क्स हमें चाहिए और इसके अलावा हम सारे कंपल्सरी पेपर्स में हमें 50% एग्रीगेट चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, मजमून, इंग्लिश में हम जिसे ऐसे कहते हैं। चार हमें टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें से हमने किसी एक पे 25 मार्क्स का मजमून लिखना है। तो मजमून के लिए जैसे मैं ऐसे का बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने एस्पायरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को, और खुद भी मैं ऐसी चीज पे फोकस करती हूँ कि जब भी हम कोई ऐसी क्रिएटिविटी यानी कि क्रिएटिव राइटिंग पे हमारी जो ग्रिप है, हमारे अच्छे मार्क्स हैं, वो कब आते हैं, अच्छी और लगातार प्रैक्टिस के बाद। पहले दिन हमसे अच्छा ऐसे नहीं लिखा जाता, पहले दिन हमसे अच्छा मजमून नहीं लिखा जाता। हमें इसके लिए प्रैक्टिस से गुजरना ही पड़ता है। विदाउट प्रैक्टिस दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज आप जहन नशीन कर लें। आज से अगर आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिनों का हिसाब लगाएं कि कितने दिन रहते हैं, कितने महीने रहते हैं। आप आज से रोज जो है ना इस चीज की तैयारी, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो तैयारी के लिए आपको मैं क्या चीज बताऊंगी अब आपने यहाँ पे देखे हैं चार टॉपिक्स हैं। आप इन टॉपिक्स को देखिए, आप देखिए ये कौन से एरियाज हैं। तो आपने क्या करना है, आप एरिया सेलेक्ट करें, कोई भी पाकिस्तान से रिलेटेड हो। यहाँ पे किताब कुतुब खाने से रिलेटेड लिखा हुआ है, जैसे कितने वीरान हैं कुतुब खाने, ये पहला टॉपिक है। तो ये ऐसे ही रैंडम सा टॉपिक उठाया हुआ है। आप इसी टॉपिक को आज लें, इस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपके पास जितने भी आइडियाज आते हैं वो आप रफ पे लिखें, फिर इस पे आप मजमून लिखने की कोशिश करें। फिर वो आप किसी टीचर से चेक करवाएं, फिर वो आपको जो बताएंगे कि आपने ये चीज इम्प्रूव करनी है, तो आप वो चीजें फिर इम्प्रूव करेंगे। आपने क्या करना है, इसी तरह से अपनी अगला टॉपिक फिर डिसाइड करना है। उस पे आपने ऐसी रफ में पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना है। अच्छा, ये चीज है कि ऐसे के लिए तो मैं आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका और ये चीजें मैं इंशाल्लाह वीडियो जल्द ही बनाऊंगी कि आप ऐसे के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें और कैसे आप उन आइडियाज को एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखें और फिर उनमें कोहेरेंस डालें, फिर उनको फर्दर एडिटिंग करके बिल्कुल वो एक कंप्लीटनेस उसमें लाएं। तो ये चीजें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाने वाली हूँ। तो कितने वीरान है कुतुब खाने, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपने एक टॉपिक डिसाइड करना है और आपने आज से ही तैयारी शुरू करनी है मजमून की। क्यों मैंने ये कहा, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग में ये चीज मस्ट है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। पहले ही दिन आपको अगर पता चल गया कि ये रूल्स हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई भी, तो आप नहीं लिख सकते, आप पास नहीं कर सकते वो पेपर। तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है जिसमें जो 15 नंबर का है, इसमें से कोई से 5 अशआर की जो है हमने तशरीह करनी है। और तशरीह के लिए हमारे पास स्क्रीन पे लोगों ने टोटल 8 अशआर दिए हैं, 8 में से 5 करने हैं। और 5 जो है आपने अपनी मर्जी के चूज कर लेने हैं, यानी कि 3 आपके पास है चॉइस कि आप कोई से 3 इनमें से छोड़ सकते हैं। ये भी अगेन क्रिएटिविटी चाहिए, आप कैसे इसकी तशरीह बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन के
आपकी तशरीह बाकी जो एस्पायरेंट्स हैं उनमें सबसे नुमायाँ हो, तो उसके लिए क्या है, अगेन वही चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है। तो फिर हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है, कोई से 5 यानी कि सिर्फ़ 5 मुहावरात और ज़रबुल मिसाल मिसाल को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़ेह हो जाएँ। ये अगेन 15 नंबर का है। बहुत ज़्यादा नंबर का दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इतने नंबर इसके बनते नहीं है इस सवाल के। लेकिन चलें ख़ैर, इसमें क्या है, आपको कोई से 5 जो है मुहावरात यानी कि जिसको इंग्लिश में हम इडियम्स कहते हैं, इडियम्स आते हैं। पीएसएस में हम कर चुके हैं इडियम्स, और इसी तरह पीसीएस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम देखते हैं कि इडियम्स जो है ना इंग्लिश के पेपर में होते हैं। तो इनकी भी आप लोगों ने क्या करना है, अब गूगल में जाएँ, मुहावरात की लिस्ट खोलें, उनके मतलब देखें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त लिंक्स मिल जाएँगे गूगल से। आप पिक्चर्स वाली साइट पे नहीं जाइएगा, गूगल में खोल के उसमें कोई भी आप वेबसाइट खोल लें, वहाँ पे एक मैंने देखा है एक वेबसाइट है, नाम इस वक़्त मैं भूल गई हूँ, याद आएगा तो मैं पोस्ट कर दूँगी अपने चैनल पे। उसमें क्या करते हैं ये लोग कि एक कोई भी ज़रूर मिसाल लेके पूरे पैराग्राफ में उसके मानी को एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप वो पूरी एक्सप्लेनेशन एक दफ़ा पढ़ लें, तो आपको कभी भी वो मुहावरा जो है वो भूलेगा नहीं। और वैसे भी कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो कोई मुश्किल है भी नहीं। तो आपने सिंपली फिर उन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दर्ज झेल नसर बारिक को आसान उर्दू में लिखिए। यहाँ पे ज़रा ब्लर है स्क्रीन, पेपर जो हमने किया हुआ है। तो अब यहाँ पे कोई मुश्किल, इतनी मुश्किल भी नहीं, आसान उर्दू ही लिखी हुई है। आपने डरना भी नहीं और घबराना भी नहीं है। इसकी भी आप अगेन प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आप आज से अगर तैयारी शुरू करेंगे, ये प्रैक्टिस वाले पेपर्स हैं। चाहे इंग्लिश का जो पेपर हो या उर्दू का पेपर हो, ये प्रैक्टिस से आते हैं। ये आप रोज़ सीख के या फिर पहले दिन एग्ज़ाम में जाएँगे तो आपसे कभी भी नहीं होंगे। तो ये आपने लाज़मी इनकी प्रैक्टिस करनी है। सवाल नंबर 4 जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, ये पैराफ्रेज़िंग इसको आप कह सकते हैं। आपने ये वन बाय वन बैठ के ना कुछ पैराग्राफ जो है आपने पैराफ्रेज़िंग करनी है, अपने आसान उर्दू में इसको अ, अपने अल्फ़ाज़ में समझिए, इसको लिखना है। तो ये मैं ये समझती हूँ कि आप लोग हफ़्ते में एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स जो है ना टिल एग्ज़ाम्स आप इनकी प्रैक्टिस करें, और इससे ये चीज़ मैं बार-बार एक ही बात करे जा रही हूँ, लेकिन इसका निचोड़ ही यही है, आपने करनी तो सिर्फ़ प्रैक्टिस है। जितनी आप ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोग आसानी से ये चीज़ कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ जो है इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस से आप कर लेंगे। तो ये क्या है कि आप लोगों को मैं एक दफ़ा इंशाल्लाह सून एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को 1-2 पैराग्राफ की जो है ना आसान उर्दू में करके भी दे दूँगी। इससे ये होगा कि आप लोगों के को तरीका भी आ जाएगा जिनको तरीका नहीं आता करने का। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है जिसमें है दर्ज झील में से सिर्फ़ 5 जुमले जो हैं वो दुरुस्त करने हैं। अब दुरुस्त कैसे करने हैं? ये गलत उर्दू में लिखे हुए हैं, कुछ मिस्टेक हुई हुई है, इनको आपने करेक्ट करना है। जैसे हम सेंटेंस करेक्शन करते हैं इंग्लिश के पेपर में। उसमें मैं अभी ये 3rd आप देखिए, ये मेरे नाने की दुकान है। इसमें सिंपली क्या मिस्टेक है, ये मेरे नाना की दुकान है, ये मिस्टेक है। इस लफ्ज़ के क्या मानी है, इसके नीचे ही 6 में उल्टे-सीधे करके बता रही हूँ, मतलब वन बाय वन नहीं बता रही, लेकिन इस तरह से मैंने 1-2 मैंने कहा आपको ज़रा हो जाए ओवरव्यू। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करी, इसलिए मैं ये वीडियो ज़रा जल्दी-जल्दी बना रही हूँ। नंबर 6 में जैसे इस लफ्ज़ के मानी क्या है? अब ये एक लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, तो इस लफ्ज़ का मानी क्या है? यहाँ पे के बजाय का आएगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7, दर्ज झेल का उर्दू तर्जुमा करें। एक इंग्लिश में पैराग्राफ दिया गया है, सिंपली यू हैव टू ट्रांसलेट इट इन उर्दू। तो ये था जनरल पेपर इन उर्दू। इसका क्रक्स क्या है? प्रैक्टिस। ये पेपर जो है आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जितनी ज़्यादा उर्दू के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आप इन पेपर्स में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर जो है वीडियो वो अभी यहाँ यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जल्द ही इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों की को और कोई है प्रॉब्लम किसी और पेपर में या फिर और पीसीएस के हवाले से कोई क्वेश्चन्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।